सोचें, एक औरत रोजाना आपके रास्ते में कांटे बिछाए, कूड़ा फेंके, गालियां दे और आप बदले में बद्दुआ नहीं, दुआ करें। यही वो वाकया है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, बर्दाश्त और अखलाक की इंतहा दिखाता है। लेकिन इसमें एक बात अहम है, ये किस्सा मशहूर है, मगर सनद के लिहाज से इसे कई अहले इल्म कमजोर कहते हैं। फिर भी इसका पैगाम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के बिल्कुल मुताबिक है। ये वाकया मक्का के उस दौर के पस मंजर में समझ आता है जब दावत इस्लाम का आगाज हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अजियतें दी गई। कोई पत्थर मारता, कोई रास्ता रोकता, कोई ताना देता और कुछ लोग घर के आसपास तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते। इन्हीं मशहूर रिवायात में एक रिवायत ये भी बयान की जाती है कि एक औरत, बाज लोग इसे बुरी औरत या बाज उसे यहूदी औरत कहकर बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के रास्ते में कूड़ा करकट, कांटे या गंदगी डाल देती थी। कभी जबान से सख्त बातें कहती, कभी ऐसी हरकतें करती जिनसे दिल दुखे और रास्ता तंग हो, और ये सब कुछ वो मुसलसल करती रही। अब यहाँ सीरत का असल सबक ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुलूक के जवाब में ना गाली दी, ना बदला लिया, ना मोहल्ले में शोर मचाया, ना अपने साथियों को भड़काया कि जाकर जवाब दो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ड्यूटी की तरह अपने मकसद यानी दावत, इस्लाह और खैर ख्वाही पर कायम रहे। रोजाना की तरह एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे तो गैर मामूली बात ये हुई कि वो तकलीफ, वो कूड़ा या वो अजियत नजर ना आई जो रोजाना होती थी। और यही लम्हा इस किस्से की अखलाकी चोटी है। आम इंसान होता तो खुश होकर कहता कि चलो आज बच गए, या दिल में ये सोचता कि शायद अब डर गई है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज मुख्तलिफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कमी को राहत नहीं समझा बल्कि तशवीश समझा। आपने पूछा कि वो औरत आज नजर नहीं आई, आज उसकी तरफ से तकलीफ क्यों नहीं हुई। मालूम हुआ कि वो बीमार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए। अब जरा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। जिस शख्स को आप रोज तंग करें, जिसके रास्ते में कांटे बिछाएं, जिसे शहर में बदनाम करें, वही शख्स आपके दरवाजे पर इयादत के लिए आ जाए। ना दिखावा, ना ताना, ना मैं कौन हूं वाला रवैया, बल्कि खामोशी, वक़ार और खैर ख्वाही। रिवायत के मुताबिक जब उस औरत ने देखा कि ये तो वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्हें मैं सताती रही, तो वो हैरान भी हुई और शर्मिंदा भी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर उसे बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उसकी खैरियत पूछी, नरमी से बात की और गोया अपने अमल से ये पैगाम दिया कि मैं तुम्हारी शर से नहीं, तुम्हारी भलाई से दिलचस्पी रखता हूँ। यही वो जगह है जहाँ सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाती है कि इखलाक सिर्फ उसके साथ अच्छा होना नहीं जो आपसे अच्छा हो, बल्कि असल इखलाक उसके साथ भी खैर ख्वाही करना है जो आपके साथ बुरा करे। बाज बयानात में आता है कि वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न सुलूक से मुतासिर होकर मुआफी मांगती है, और बाज रिवायतों में इस्लाम कबूल करने का भी जिक्र मिलता है। मगर चूंकि इस किस्से की असनाद के बारे में अहले इल्म ने कलाम किया है और इसे बहुत मजबूत दर्जे की रिवायत नहीं कहा, इसलिए बतौर किस्सा हम इसकी तफसीलात को यकीनी तारीख की तरह पेश करने के बजाय मशहूर रिवायत के तौर पर समझें और इसके पैगाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा सीरत के उसूलों से जोड़कर देखें। कुरान खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, और सीरत के कई मुस्तनद वाक़यात, मसलन ताइफ में शदीद अजियत के बावजूद बद्दुआ के बजाय हिदायत की दुआ करना, मक्का में साल साल तकलीफें सहकर भी सब्र और हिकमत से काम लेना, दुश्मनों को माफ करना, ये सब इसी मिजाज की गवाही देते हैं। तो आज के लिए सबक क्या है? सबक ये कि अगर कोई हमें बुरा कहे तो हम उसी जबान से जवाब देने के बजाय अपने अखलाक से जवाब दें। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम कानून और हिकमत के दायरे में रहते हुए अपने दिल को नफरत से ना भरें, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से खा जाती है और अखलाक इंसान को बुलंद करता है। दूसरा सबक ये कि लोगों के रवैयों के पीछे अक्सर कमजोरी, जिहालत, गुस्सा या तकलीफ होती है। जब हम किसी की बदसलूकी के जवाब में उसकी खैर पूछ लेते हैं तो हम उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देते हैं।